हाय फ्रेंड्स, आज अब आपको हम बताने वाले हैं रजिस्टर एंड स्पॉट। ठीक है, स्पॉट क्या होती है, तो रजिस्टर क्या होता है और इसके ऊपर मार्केट कैसे खड़ी हुई होती है, तो कहाँ से बाई की एंट्री करनी है और कहाँ से सेल की एंट्री करनी है, तो ये चीज़ हमें सब देखनी पड़ेगी आज। तो ये एक देख लें आप, ये नीचे एक स्पॉट है। ठीक है, ये सपोर्ट का मतलब बहुत ज़्यादा मजबूत कोई चीज़। ठीक है, तो ये इस तरह मजबूत बहुत चीज़ है और यहाँ से हम एक बाई की ट्रेड यानी कि बाई का पॉइंट देख सकते हैं, बाय का लेवल। और दूसरी जो जितना हम अच्छा यानी कि एनालिस करेंगे उतना अच्छा हम कमाएंगे। ठीक है, अब ये एक पॉइंट सेल का होता है। जैसे स्पोर्ट्स के मार्केट को साइड वे पे होती है, हम एनालिस करते हैं तो ये देखते हैं कि मार्केट को साइड वे पे होती है और जैसे ही मार्केट एक स्पोर्ट को तोड़ ब्रेक डाउन करते हैं स्पोर्ट का, तो एकदम मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब ये देखें कि ये एक बाय का पॉइंट है नीचे ना, तो वो एक सेल क्या है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जैसे एक सपोर्ट उसने ब्रेक की तो ऊपर से एक सेल का पॉइंट बनता है। इसके रिस्क टेस्ट पे हम एंट्री लेते हैं। जैसे मार्केट पुल बैक करती है तो हम एक एंट्री लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारा पॉइंट, हमारा लेवल कहाँ बन रहा है और किस तरह हमारा लेवल बनेगा, तो हमें ये सब कुछ देखना चाहिए, एनालिस करना चाहिए। तो हम एनालिस कर रहे हैं, ये सपोर्ट है और जैसे ही उसका ब्रेक हुआ फिर मार्केट को साइड वे पे हुई, होने के बाद उसने एक और सपोर्ट बनाई। ठीक है, उसके ऊपर एक रेस्टोरेंट बना। तो हमारी एंट्री यहाँ से इस तरह होगी कि हम यहाँ से देखेंगे कि जैसे देखें ये मार्केट नीचे आई, इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद ऊपर गई, ऊपर जाके दूसरी सपोर्ट को ब्रेक किया और इसके रिस्ट टेस्ट पे यानी कि यहाँ से एक पे लेवल बना, ये एक बाई की एंट्री। ये जो बाई की एंट्री पड़ेंगी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी, यानी कि यहाँ से अगर हम एंट्री करेंगे तो ऐसे समझ लें मार्केट बहुत ऊपर तक जाएगी। जैसे आप पुल बैक पे एंट्री करते हैं तो मार्केट को यहाँ से एक बाई का पॉइंट बनता है। जैसे रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है मार्केट, तो यहाँ से एक बाई का बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसएल हम छोटा रखते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट इस तरह से ब्रेक होके रेजिस्टेंस के ऊपर, पुल बैक के ऊपर हम एक एंट्री कर लेते हैं। तो ये एंट्री हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस तरह एनालिस होना चाहिए। अब आप खुद देखें कि ये सपोर्ट अगर हम सेल की ट्रेड लेंगे तो कैसे लेंगे। देखिए यहाँ से ये सपोर्ट को ब्रेक करेगी, रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, उसके बाद यहाँ से रिटेस्ट करेगी, रिटेस्ट करने के बाद ये यहाँ से फिर आएगी, फिर उसी सपोर्ट को टच होगी, तो यहाँ से हम एक सेल की एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम एक सेल की एंट्री करेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर बनी हुई है, सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस के बाद सपोर्ट बन जाती है, ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट होती है। इस तरह यहाँ से हम एक सेल की एंट्री करेंगे, तो सेल की एंट्री बनेगी, ये भी स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इसने पुल बैक किया है, दोबारा वहाँ से एक एंट्री बनी है सेल की, तो सेल की एंट्री बनेगी वो भी लॉन्ग बनेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगी। हो सकता है हमें ये एंट्री बहुत ज़्यादा लेट मिले, जल्दी से ना मिले, क्योंकि जल्दी वाला काम ख़राब होता है। हमेशा ध्यान में याद रखना, हमेशा एंट्री हो तो स्ट्रॉन्ग हो, वरना चाहे ना हो। वो फिर सेल्फिंग पे आता है लेकिन मज़ा नहीं आता। ठीक है, आप टाइम फ्रेम जो होगा आपका वो होगा तकरीबन M5 में, आप एनालिस कर लोगे H1 में, तो M5 जो है ना बहुत अच्छा पॉइंट है ना, टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। तो यहाँ से हम अगर हम दूसरा तरीका देखते हैं एंट्री का, हमने कैसे लेना है। जैसे एक छोटी ऊपर से सपोर्ट बनी, तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न नज़र आएगा W। अगर W पैटर्न बनता है तो यहाँ पे आके सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो ये मार्केट भी स्ट्रॉन्ग बाई जा सकती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाई जा सकती है। अगर आपका एक पैटर्न भी बन गया W और W के ऊपर से दोबारा रिटेस्ट के ऊपर आगे उसकी निक लाइन से हमने एक एंट्री कर ली बाई की। ठीक है, तो ये एंट्री बनती है, ये स्ट्रॉन्ग बनती है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब देख रहे हैं हम यहाँ से एक बाई की एंट्री बनेगी। ठीक है, पुल बैक पे जैसे मार्केट में पुल बैक किया, हमारी सपोर्ट को आकर टच किया, तो हमने वहाँ से एंट्री लेगी। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ऑर्डर फ्लो कहाँ पे है। ठीक है, और ये भी देखना पड़ेगा कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे होती है। जैसे लिक्विडिटी स्वीप होती है वो भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी जो एंट्री बनती है वो लिक्विड स्वीप पे बनती है। जैसे यहाँ से इसने लिक्विड स्वीप की, नीचे इसने पहले एक W पैटर्न बनाया, फिर लिक्विड स्वीप की, यहाँ पे कोई गैप भी बन सकता है। जैसे हम कोई गैप देखते हैं तो गैप के नीचे आके एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ से हम एक बाई की एंट्री करेंगे, ये एक स्ट्रॉन्ग बाई की एंट्री होगी। तो यहाँ से मार्केट काफ़ी फुट ऊपर जा सकती है। एसएल हम बहुत ज़्यादा छोटा भी रख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा इसमें। तो इसमें ये है कि रिस्क है, ये रिस्क बिल्कुल भी हम अक्सर गलत ट्रेड लेते हैं, देखते हैं नहीं, कुछ एनालिस करते हैं नहीं, ऐसे आंखें बंद करके ट्रेड नहीं लेनी है आपने।
ये आपको जो मैं बता रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड बता रहा हूँ, अच्छा स्ट्रॉन्ग कहते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही अब सेल की देखेंगे कि सेल की एंट्री हमारी कहाँ की बनती हैं। जैसे हमारी यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की साइड पर जाती है और जाके लिक्विड स्वीप्स थोड़ा नीचे होकर सपोर्ट का ब्रेक करती है, ठीक है, और हल्की सी रेंज करती है, रेंज करने के बाद अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फिर नीचे वाले जाके सपोर्ट को भी ब्रेक करके एक पुल बैक लेती है छोटा सा, तो यहाँ से हमारी एक सेल की एंट्री बनती है, लॉन्ग बनती है, ठीक है। इनके इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, सपोर्ट थी, इस दोनों को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ से देखें आप कि रिटेस्ट की, दोबारा रिटेस्ट होने के बाद ऊपर की जो सपोर्ट लिक्विड स्वीप की उसके ऊपर से एक और लिक्विड स्वीप हुई, हमारी एक एंट्री वहाँ से बनती है और एक नीचे आके एंड वाली सपोर्ट जो होती है जहाँ ऑर्डर ब्लॉक होता है, जहाँ पे अक्सर मार्केट रेंज करती है, तो वहाँ से अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करती है दोबारा रिटेस्ट होने के लिए ऊपर आती है तो यहाँ से हमारी एक सेल की एंट्री बनती है। ये है दूसरा ट्रिक। तो हमारी कितनी एंट्रियाँ बनती हैं, 2 एंट्रियाँ बनती हैं। इस तरह हमारी एक एंट्री ऊपर से बनेगी, एसएल बहुत ज़्यादा छोटा होगा, ठीक है, तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे बनेगी। कम से कम एसएल जो है वो हमारा 40 पिप का होना चाहिए या ज़्यादा 30 पिप का होना चाहिए, तो ये एंट्री इतनी स्ट्रांग होगी, इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी ये एंट्री। तो हमें ये सबको देखना चाहिए, अगर इस तरह हम अगर एंट्री लेंगे तो बहुत अच्छी एंट्री बनेगी। और ख़ुद देख लें कि जहाँ सेल की मार्केट ने आके